बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रिक स्टैटिक इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास माइनस है या हमारे पास प्लस है, इसकी बात हम करते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है विच आर एट रेस्ट और स्टैटिक, जो रेस्ट पे है या स्टैटिक स्टेट में हो। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन अ स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इज़ नोन एज इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के दरमियान में हो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस पार्टिकल के दरमियान प्लस पार्टिकल के दरमियान, दोनों के दरमियान होता है और ये एक अट्रैक्शन होता है, एक ही अट्रैक्शन होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल। यहाँ पर रिपल्सिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। रिपल्सिव का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो फिर यहाँ पे भी प्लस आ जाए तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्स करेगा बिटवीन पार्टिकल दैट आर कॉज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये होता है। इट आल्सो रिफर टू एज कॉलम फोर्स। इसको कॉलम फोर्स भी कहा जाता है। इन इस यूनिट चार्ज इज मायर इन कॉलम। कॉलम में चार्ज मायर होती है। सिंबल इसका सी होता है। द चार्ज क्यों इज क्वांटाइज एंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ये क्वांटाइज होता है और एलिमेंट्री मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के होते हैं। सच डेट क्यों है हमारे पास यहाँ पे एन ई है तो ये इलेक्ट्रॉन शो करती है, ये नंबर शो करती है और ये चार्ज हमारे पास शो करती है। Another quantity being discussed that play an important role in electric circuit is capacitance and it depends on the dielectrics। दूसरी जो क्वांटिटी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है वो कैपेसिटेंस है और वो डिपेंड्स करती है किस पर, डाई इलेक्ट्रिक पर करती है। डाई इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नट आर रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं इसको। अच्छा, हम कॉलम लॉ की तरफ आते हैं कि कॉलम लॉ ने अपने लॉ में क्या पेश किया है और उन्होंने क्या कहा है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। इसकी स्टेटमेंट जो होती है वो है ये है F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of the distance। उसने ये कहा कि इट स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास फोर्स है एफ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एरो के साथ हम शो करेंगे इसकी जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्यों है, क्यों 2 है, क्यों 1 है, क्यों 2 है, ये 2 पॉइंट चार्जेस है एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे ये हम डॉट से नहीं शो करते हैं, ये प्रोडक्ट में है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हो गए, नंबर प्लस यूनिट हो गए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया इसके साथ। जबकि फोर्स बढ़ेगी तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिक्रीज होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होगा। इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि ये लॉ किसने पेश किया था। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कॉलम था, उसने ये लॉ पेश किया था और उसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ के साथ ये लॉ बताया था।
तो इस लॉ को हम प्रूव करते हैं। डायग्राम ए है हमारे साथ और डायग्राम बी है। डायग्राम ए और डायग्राम बी में, डायग्राम ए में हमारे पास Q1 प्लस चार्ज है और यहाँ पे Q2 प्लस चार्ज है। इसकी जो फोर्स है वो 21 है और इसका जो डिस्टेंस है वो नीचे दिया गया है, सेपरेट हुआ। ये दो चार्ज इस डिस्टेंस के बिना पर सेपरेट हुई है। यहाँ पे इसके यूनिट वेक्टर जो है वो R12 है। दूसरी चार्ज बी फिगर में हम देखेंगे F12, ये हमारे पास ये इसके अपोजिट है। F12 हमारे पास यहाँ पर फोर्स, वहाँ पर F21 फोर्स थी, यहाँ पर F12 फोर्स है और इसके यूनिट वेक्टर जो हो गए वो 21 हो गए। यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो थे वो 12 थे और फोर्स जो थे 21 थे। यहाँ पे फोर्स जो है वो 12 है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो 21 है। ये भी दो फोर्स है, Q1 Q2 प्लस, दोनों के दरमियान में प्लस और प्लस साइन है। इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है फोर्स की और इसकी डायरेक्शन जो थी वो इस तरफ थी। अच्छा, ये कॉलम फोर्स बिटवीन सिमिलर चार्जेस था, जबकि हम अपोजिट चार्जेस के दरमियान कॉलम फोर्स वो इस तरह होगी, प्लस की डायरेक्शन इस तरफ होगी और माइनस की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इनके दरमियान में जो फोर्सेस होगी Q1 Q2 जो है चार्जेस है माइनस और प्लस, इनके दरमियान में फोर्स होगी, कॉलम फोर्स होगी। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, हमने फिगर से मालूम किया है, फिगर से हमने मालूम ये किया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कैन बी एक्सप्रेस एज, यहाँ पे Q1 है और ये एक डिस्टेंस है, यहाँ पे Q2 है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये दोनों फोर्स इसके ज़रिए अलहदा है। इन इस डिस्टेंस के ज़रिए ये दोनों फोर्स सेपरेट है। यहाँ पे हम एक रिलेशन को देखेंगे कि F एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। F एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, यहाँ से पहला इक्वेशन A नंबर और यहाँ से B नंबर। यहाँ के फोर्स जो है वो सेम है तो F अपनी जगह पर आ जाएगा। Q1 Q2 हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी Q1 और Q2 आ जाएगा और R स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ से कॉलम लॉ जो है वो प्रूफ हो गया। देखिए कॉलम लॉ में हमने ये कहा था, हमने पहले पढ़ा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये कहा था। तो इसी स्टेटमेंट से मैथमेटिकली फॉर्म से हम इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइंस जो है इसको हम ख़त्म करेंगे और इसकी जगह के पुट करेंगे तो F इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इज़ इक्वल आ गया और Q1 Q2 अपनी जगह पर और R स्क्वायर अपनी जगह पर। वियर K एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के जो है एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू, और इसका वैल्यू डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट का। यूज़ एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और मीडियम जो होता है चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 आर एज्यूम्ड टू बी पॉइंट और लोकलाइज चार्ज, ये दो चार्जेस जो है Q1 और Q2 जो है इनको हम इस तरह एज्यूम करते हैं कि पॉइंट चार्जेस भी कहते हैं, लोकलाइज चार्जेस भी कहते हैं। प्रोवाइड द साइज ऑफ द बॉडी, ये साइज बॉडी की साइज प्रोवाइड करती है। कैरिंग द चार्ज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो बॉडी चार्ज को कैरी करेगी उसका साइज जो है उस बॉडी के साइज से चार्जेस जो है
की साइज चार्जेस की जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम हैगी और वो उनको डिस्टेंस दिएगी, इस वजह पर उसका साइज जो कम होगा। इन आर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर हम शो करें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन की बात हम करें, वी यूज यूनिट वेक्टर, इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं है तो इस जगह में हम यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। नीचे देखें यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर यूज़ किया है R12 है। We use unit vector along the line joining two charges is shown in the figure 11.1। अगर 11.1 में हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस Q1 एंड Q2 थे और उनके जो फोर्सेस थे, जबकि एक ही सेन, जबकि सेन जब सेम थी तो उनके दरमियान रिपल्जन पैदा होता था और डायरेक्शन सेम होती थी, जबकि फोर्स उनके दरमियान बराबर मैग्नीट्यूड होता है, जबकि सेन उनकी जो थी एक प्लस और दूसरी माइनस साइन थी। F12 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम आ जाएंगे, इफ़ R12 इज़ यूनिट वेक्टर, अगर R12 कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q1, ये जो पॉइंटिंग इसका हुआ है कहाँ से हुआ है, Q1 से हुआ है टुवर्ड द चार्ज Q2 से, पॉइंटिंग जो हुआ है Q1 से इस तरह, ये इसका ये मतलब है Q1 पॉइंटिंग टुवर्ड Q2, ये पॉइंटिंग, इसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। Pointing from Q1 toward the charge Q2, then the force exerted by the charge Q1 and Q2, फिर जो फोर्स होगी वो Q1 Q2 पर जो लगाएगी इन वेक्टर फॉर्म में वो ये है F21 है। फिगर नंबर पहले हम ए में हमने पढ़ा था। F21 जो है फोर्स 1 जो है वो इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 इसके बराबर होंगे। जबकि इसी तरह R21 इज़ यूनिट वेक्टर, यहाँ पे R12 था और यहाँ पे R21 है, R21 है एज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज Q2, वहाँ पे Q1 से पॉइंटिंग हुआ था, यहाँ पे Q2 से टुवर्ड द चार्ज Q1 की तरफ हुआ है, टुवर्ड द चार्ज Q1 की तरफ। ऐसे देखें Q2 है, ये पॉइंटिंग हुआ है Q1 की तरफ। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 एंड Q1, फिर जब Q1 पर जो फोर्स लगाए गए वो वेक्टर फॉर्म में ये है F12 इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर 21। याद रखें कि R12 जो है यूनिट वेक्टर ये बराबर हो गए मैग्नीट्यूड में -R21 के, लेकिन अपोजिट हो गए डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज़ हुआ है। सो फ्रॉम द इक्वेशन 11.2 एंड 11.3 वी कैन राइट 11.2 इक्वेशन ये है, 11.1 ये है, तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 एंड ऑन Q2, Q1 जो फोर्स लगाती है Q2 पर इज कन्वेंशनली डिनोटेड बाय F21, वो कन्वेंशनली हम डिनोटेड करते हैं F21 पर, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2, जबकि फोर्स Q2 जो फोर्स लगाती है Q1 पर इज कन्वेंशनली डिनोटेड बाय F12, तो उसको हम कन्वेंशनली डिनोटेड करते हैं F12 पर हम डिनोट करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 एंड Q1 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्स F12 जो है Q2 ने लगाई है Q1 पर वो बराबर है मैग्नीट्यूड में फोर्स F21 के दोनों फोर्स सेम्स है मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, Q1 एंड Q2 एंड इन अपोजिट इन डायरेक्शन, and force F21 exerted by Q1 and Q2 in an opposite in direction as, जैसा कि
Q1 ने Q2 पर लगाया है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर हम माइनस सेंस को यूज़ करेंगे। That col that Coulomb law fit into Newton third law। Coulomb law जो है this prove that, यहाँ पे this prove that ये साबित करता है Coulomb law fit into Newton third law। Coulomb law ये साबित करता है कि न्यूटन थर्ड लॉ को शो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ हम कहता है कि एवरी फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। there is a reaction to every action। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द कांस्टेंट के कैन बी जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। कांस्टेंट के जो है ये एक्सप्रेस होता है परमिटिविटी के टर्म में फ्री स्पेस के एप्सिलॉन नट सच दैट के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली माय वैल्यू ऑफ के एप्सिलॉन नट का जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है वो हमारे पास है 8.85 + 10⁻⁻12 C2n इनवर्स m-2। यहाँ पे आ जाए, सो के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट इज़ इक्वल टू 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम पर स्क्वायर, या कॉलम -2 कहते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। इससे हमें कॉलम ला हमने F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square, ये हमने इस यहाँ से साबित किया यहाँ तक। ये आगे देखें कि इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट, और ये इस पर ख़त्म हो गया कॉलम ला। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम आपके यहाँ हाजिर होंगे।